मेरे प्रिय छात्रों, बच्चों, आज संकल्प क्लासेस की ओर से मैं लेके आया हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 यानी आगामी बोर्ड परीक्षा के भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा का क्या निर्धारित सिलेबस है उसी की बात करने जा रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित आगामी बोर्ड परीक्षा के भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा के सिलेबस की बात हम आज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष भी सिलेबस को शार्ट किया गया है, यानी कुछ सिलेबस कटे हुए रिड्यूस किया गया है। तो हमें प्रयोगात्मक परीक्षा में कौन कौन से प्रयोग करने हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, आइए इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा कुल 30 अंकों का होता है, जो 2 भागों में बटा होता है। 15 अंक आंतरिक मूल्यांकन का और 15 अंक बाह्य मूल्यांकन का। आंतरिक मूल्यांकन की बात को यूं समझें कि आपके विद्यालय के जो अध्यापक हैं, आपके विषयगत अध्यापक, आपके विद्यालय में जो आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं अध्यापक, उनके द्वारा ये 15 अंक आपको दिए जाते हैं, जिनका एक पैटर्न है कि किस आधार पे ये अंक दिया जाना है, उसको हम समझेंगे अभी। और शेष 15 अंक बाह्य परीक्षक जो आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनर, यानी बाह्य परीक्षक जब आपके विद्यालय पर आएंगे तो वो 15 अंक उनके द्वारा दिए जाते हैं, जिसे हम बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। और आपके विद्यालय के जो विषय अध्यापक हैं, जो भौतिक विज्ञान प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा आपको जो ये 15 अंक दिए जाते हैं, उसे हम आंतरिक मूल्यांकन के अंक कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा वर्ष 2023 30 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 10 अंक आपको उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक है, उत्तीर्णांक है। और परीक्षा 4 घंटे की होती है, प्रयोगात्मक परीक्षा। पहला स्टेप हम बात कर रहे हैं बाह्य मूल्यांकन की। बाह्य मूल्यांकन यानी जो बाह्य परीक्षक आएंगे आपके यहां, एक्सटर्नल एग्जामिनर, उनके द्वारा एक परीक्षा ली जाती है। और उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा 2 भागों में बटी होती है। पहला है, कोई 2 प्रयोग वो आपको देंगे, जिसे आपको करके दिखाना होगा और संबंधित विवरण आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, जिसमें 2 प्रयोग होते हैं। प्रत्येक प्रयोग के लिए 5 अंक निर्धारित है, और उसमें यह आवश्यक है कि खंड क से 1 प्रयोग होना चाहिए और दूसरा खंड ख से होना चाहिए। यानी जो आपको परीक्षक 2 प्रयोग करने के लिए देंगे, उसमें से 1 प्रयोग खंड क से और दूसरा प्रयोग खंड ख से देंगे। खंड क और खंड ख में इस बार की बोर्ड परीक्षा में 6 प्रयोग निर्धारित किए गए हैं, जिनका विवरण हम अभी नीचे बताएंगे। तो उन 6 प्रयोगों में से खंड क के 6, खंड ख के 6 है। आपके बाह्य परीक्षक उसमें से 1 खंड क से और खंड ख से 1 प्रश्न देंगे, यानी आपको 2 प्रयोग बाह्य परीक्षक द्वारा कराए जाएंगे, आपसे करना होगा। और वे 5-5 अंक के हैं, यानी प्रत्येक के लिए 5-5 अंक आपको मिलेंगे। शेष जो 5 अंक है वो आपको बाह्य परीक्षक द्वारा प्रयोग पर ली गई मौखिक परीक्षा के आधार पर मिलेगा। यानी प्रयोग पर आधारित मौखिकी परीक्षा के 5 अंक है, और ये 15 अंक आपका हो गया बाह्य परीक्षक द्वारा दिए जाने वाला अंक, यानी बाह्य मूल्यांकन 15 अंक का। अब शेष 15 अंक जो आपके विषय अध्यापक द्वारा आपको दिए जाएंगे आपका मूल्यांकन के आधार पर, तो वो देखें। यह है आपका आंतरिक मूल्यांकन। ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला, अगर आपका प्रयोगात्मक रिकॉर्ड सही है, जैसा कि आपके अध्यापक द्वारा आपको निर्देश दिए जाते रहते हैं, अगर अध्यापक आपसे संतुष्ट हैं तो 4 अंक उसके मिलते हैं। प्रोजेक्ट कार्य अगर आपको मिला है और उस पर आधारित मौखिक परीक्षा ली जाती है, अध्यापक आपके संतुष्ट हैं तो 8 अंक उसके लिए मिलेंगे। और सत्रीय कार्य व सतत मूल्यांकन, यानी पूरे वर्ष आपका जो आंतरिक परीक्षाएं हुई, उन मूल्यांकनों के आधार पर अध्यापक आपको 3 अंक देंगे। और कुल मिला के ये आंतरिक मूल्यांकन के इस प्रकार 8, 4, 12 और 3
15 अंक होते हैं। तो आप देखेंगे ये 15 अंक बाह्य मूल्यांकन और 15 अंक आंतरिक मूल्यांकन का मिलकर 30 अंक हो जाते हैं। तो ये आपके परीक्षा का पैटर्न है जिस आधार पर परीक्षा संपादित होगी। और आपको कौन कौन से प्रयोग करने हैं आइए देखते हैं। खंड क में कुल 6 प्रश्न निर्धारित है। पहला प्रयोग आपका है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। दूसरा प्रयोग है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तीसरा प्रयोग होगा अवतल दर्पण के प्रकरण में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। और चौथा प्रयोग है अमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। पांचवा है प्रयोग होगा आपका उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। और छठवां प्रयोग है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। बच्चों ध्यान देंगे आपके ये 6 प्रयोग खंड क में निर्धारित है जिसमें से न्यूनतम 4 प्रयोग आपको कराए जाने चाहिए। अगर संबंधित विषय अध्यापक देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो भी ध्यान देंगे कि ये 6 प्रयोग निर्धारित है बोर्ड परीक्षा द्वारा जिसमें से 4 प्रयोग निश्चित रूप से कराए जाने आवश्यक है। और उसी प्रकार खंड ख में भी 6 प्रयोग निर्धारित है जिसमें से 4 प्रयोग आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। यानी आपके रिकॉर्ड की जो कॉपी है उसमें 8 प्रयोग निश्चित रूप से लिखे जाने चाहिए। 8 प्रयोग आपसे जरूर कराए जाने चाहिए। और इन्हीं 8 का मतलब 4 खंड क से और 4 खंड ख से, यानी कुल निर्धारित 12 प्रयोग जो 6 ठे खंड क में है, 6 ठे खंड ख में है, उनमें से 4-4 प्रयोग आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करना है। और परीक्षा में आप जैसा कि हमने ऊपर बताया एक प्रयोग आपको खंड क से दिया जाएगा और एक प्रयोग खंड ख से दिया जाएगा जो जिसके लिए आपके अंक निर्धारित है। तो ये ध्यान देंगे। आइए देखते हैं खंड ख के 6 प्रयोग कौन कौन है। खंड ख का पहला प्रयोग है मीटर सेतु द्वारा किसी दिए तार का प्रतिरोध ज्ञात कर तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा है वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध वाक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तीसरा है विभव मापी द्वारा दिए गए 2 सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। और चौथा है विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। पांचवा प्रयोग है पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना तथा अग्र अभिनत प्रतिरोध ज्ञात करना। और छठवां है किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी व एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक को का अध्ययन करना तथा धारा व वोल्टता लब्धियों का मान ज्ञात करना। तो इस प्रकार ये आपके 6 प्रयोग खंड क में, 6 प्रयोग खंड ख में, 4 प्रयोग खंड क से, 4 प्रयोग खंड ख से करने हैं। ये आपका प्रयोगात्मक परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस है इस वर्ष का। धन्यवाद।